नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक झा मैथिफाई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है हमारी 3.1 एक्सरसाइज है। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर दिया है, और अगर जिसने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जा करके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आप देख लेंगे तो उसमें क्या है कि फिर आपको मैट्रिक्स जो है ना, जैसे बोलते हैं ना, पानी पानी की तरह लगेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखिएगा। आप डायरेक्ट इस पर आएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है लेकिन अभी मैं इसको करवाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी राय लेना चाहता हूँ। आप लोग मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली, जैसे थर्ड चैप्टर अगर हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि पूरा एनसीईआरटी ख़त्म करने के साथ साथ, जैसे एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, तो जैसे थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट करा, थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने के साथ ही हम आर डी शर्मा की भी थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लें। अगर आपको ये राय अच्छी लग रही है तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ जी सर, ये ठीक है, आपने सही करा है। तो मैं आर डी शर्मा भी साथ साथ करवा दूंगा, जैसे थर्ड चैप्टर कंप्लीट, आर डी शर्मा की भी थर्ड चैप्टर कंप्लीट। ये नहीं कि आर डी शर्मा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, तो वो सीबीएसई और एचबीएसई वाले बच्चे दोनों देख लेना, सही रहेगा आपके लिए भी। तो आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 3 पार्ट दे दिए हमें उसने। एक दे दिया है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट द एलिमेंट। यानी कि इसने बोला है कि फर्स्ट जो है हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ाया था, आपने देखा होगा तो जरूर पता होगी। तो आप लोग बताइए, मेरे साथ साथ लिखते जाइए और बताते जाइए, सॉल्व भी करना है हमें। ठीक है, तो हमें पहला लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है भाई? देखो एक बार, कॉलम कितनी है? बोलो, कॉलम कितनी है? तो कॉलम हो जाएगी हमारे पास में 1 2 3 4। ठीक है, रो कितनी है? रो है 1 2 और 3 रो 4 कॉलम। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं ऐसे लिखूं क्या? 4 × 3 लिखूं क्या ऐसे? नहीं ना। तो हमें ये नहीं लिखना होता। मैंने बताया था क्या लिखते हैं हम पहले, AIJ। मतलब आई मतलब क्या बताया था मैंने? रो। और जे मतलब क्या बताया था? कॉलम। यही बताया था ना। तो पहले क्या लिखेंगे हम ऑर्डर के लिए? रो इंटू कॉलम, यानी 3 × 4। ये क्या हो गया? हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट को काउंट करने के लिए मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, याद करो। तो मैंने बताया क्या था? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। तो मैंने किया था कि ऑर्डर निकाल लो, ऑर्डर निकालने के बाद एलिमेंट तो अपने आप आ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 × 4। तो एलिमेंट कितना हो जाएगा? 3 × 4 मल्टीप्लाई क्या होगा? 12। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा। मैंने इसलिए बोला है कि थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एलिमेंट के नेम बताने हैं हमें। ठीक है, तो एलिमेंट के नेम देखो कैसे बताएंगे। फर्स्ट आता है, देखो थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें A13। A13 का मतलब क्या बताया था? यानी कि बोलो, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 3, यानी कि A13 क्या आ जाएगा? 19। ठीक है, अब आता है हमारे पास में A21। A21 का मतलब क्या हुआ? A21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बताओ जल्दी से। सेकेंड रो हो गया ये रहा, और फर्स्ट कॉलम 35। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 35। A33 देखो, A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है? माइनस का 5। अगला है A24 देखो क्या आएगा? A24 में सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड
रो, फोर्थ कॉलम क्या है 12। अब आता है हमारे पास में A23, A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या है 5/2। समझ आया? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं, जब तक मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो देखो, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला गया, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज अ 13 एलिमेंट। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में 24 एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसने कंडीशन एक और लगा दी है कि अगर मान लो अगर 13 एलिमेंट है तो इसके ऑर्डर कैसे कैसे बनाओगे और कितने ऑर्डर बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम 24 एलिमेंट का कर लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं हम 24 एलिमेंट का। ठीक है, 24 एलिमेंट के लिए हम कितने ऑर्डर बना सकते हैं। फर्स्ट देखो 24 इंटू 1 कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट तो ये कर दिया। सेकंड देखो 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 कर सकते हैं। थर्ड क्या कर सकते हैं हम 8 इंटू 3। फोर्थ क्या कर सकते हैं 3 इंटू 8। फिफ्थ क्या कर सकते हैं 6 इंटू 4। सिक्स्थ 4 इंटू 6। और बताओ क्या कर सकते हैं, बोलो, बोलते जाओ साथ साथ। सेवंथ देखो, सेवंथ और भी कुछ बन सकता है क्या। देखो 12 इंटू 2 कर सकते हैं। और एट्थ क्या कर देंगे हम 2 इंटू 12 कर सकते हैं। यानी कि हम इतने सारे एलिमेंट हम बना सकते हैं 8 टाइप्स के। और भी बनेंगे तो देखना आप लोग। अब इसमें अगला कंडीशन क्या बताइए हमें कि अगर हमारे पास में 13 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 13 एलिमेंट, तो इसके ऑर्डर कितने बनेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, दो ही ऑर्डर बन सकते हैं इसके, दो ही ऑर्डर बनेंगे ना। देखो फर्स्ट क्या बन जाएगा 13 इंटू 1, और सेकंड क्या बन जाएगा 1 इंटू 13। और तो कुछ बना ही नहीं सकते हम इसके, और तो हम इसका कुछ बना ही नहीं सकते ना। तो हमारे पास में दो एलिमेंट यानी कि दो ऑर्डर बन सकते हैं इसके, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। लेकिन इसके हमें बहुत सारे ऑर्डर बन जाएंगे। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, तो वो आप लोग घर से करके लाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं तो साइड हो जाता हूँ, जल्दी कर लीजिए। तो ये वाला हो गया होगा। अब देखो इधर, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। ठीक है, ये घर से करना है। हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं ज़रा पानी पी लूँ, उसके बाद क्वेश्चन 4 करवाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर हमारे पास में 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ए इक्वल्स टू ए आई जे, यानी हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, यानी कि इसके थ्रू हमें सॉल्व करना है। चलो पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर के। चलो बनवाओ, क्या आएगा ए आई जे, मतलब मैंने क्या बताया A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब देखो करना क्या है हमें, जो हमने आई की जगह 1 और जे की जगह 1, आई की जगह 1 जे की जगह 2, यानी 2 इंटू 2 का बनाना था। अब हमें ना ये फिर से फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसके अंदर पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करवाओ। फर्स्ट है हमारे पास में A11 निकालना है हमें। अगर A11 क्या करेंगे 1 + 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर,
क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 और 1 क्या आ गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। देखो 2, 2 का स्क्वायर उसके बाद 2, यहाँ कितना आया 4/2 यानी 2। तो A11 कितना आया है 2 आया है। ऐसे ही हमारे पास में A12 कितना आएगा, A1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या आ जाएगा 2। A21 निकालो, क्या आएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे ही हमारे पास में A22 निकालना है, कैसे हो जाएगा 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8। तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड करना है, मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट मैं करता हूँ, ये तो सिंपल सा है फर्स्ट वाला। y = क्या है, y इक्वल का साइन है 4 आ जाएगा, z इक्वल का साइन है 3 आ जाएगा, x = 1। हुआ कैसे ये, हमने क्या करा, फर्स्ट कॉलम का एक एक एलिमेंट उठाया। ये y था इसका 4, ये z था इसका 3, ये x था इसका 1। तो ये हमारे पास में x y z की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलो तो एक्स वाई जेड ये वाला थर्ड क्वेश्चन निकालना है हमें। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x + y + z इक्वल्स टू, बोलो साथ साथ बोलो, y + z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, x + z इक्वल्स टू 5, y + z इक्वल्स टू 7। अब इसमें करना क्या है हमें, अब हम डायरेक्ट ऐसे निकाल नहीं सकते, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, और x की वैल्यू क्या करेंगे इसमें रख देंगे, फिर y निकालेंगे, y की वैल्यू भी इसमें रख देंगे, z की आ जाएगी और z की जगह इन सबको रख देंगे तो हमारी सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे करना है इसको। पहले हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है और ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड और थर्ड को क्या कर रहा हूं मैं, x + z है इक्वल 5 है, मैं क्या कर रहा हूँ x की वैल्यू निकाला तो 5 ± z हो जाएगा। ऐसा ही सेकंड, ये तो सेकंड क्वेश्चन था, अब मैं कर रहा हूँ y + z इक्वल्स टू 7, ये कौन सा है थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - z। ठीक है, एक तो ये आ गई y की और ये आ गई है x की। अब हम क्या करने वाले हैं, x और y की वैल्यू जो है फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने वाले हैं, जिससे हमारी z का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, रफ करने से पहले मैं यहां पर x y की वैल्यू लिख ले रहा हूं। ठीक है, देखो x = 5 - z और y = 7 - z। ठीक है, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलो देखो अब इधर x की वैल्यू कितनी है 5 - z, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो यहां आ जाएगा 5 - z। ठीक है, प्लस y कितनी है 7 - z प्लस z = 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 5 - z प्लस 7 - z और प्लस z = 9। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये -z तो कैंसिल हो नहीं सकता है, लेकिन ये +z और -z तो कैंसिल हो सकता है ना,
तो जेड से जेड कैंसिल, ठीक है। अब ये हमारे पास में प्लस का 7 है और प्लस का 5 है, क्या हो जाएगा हमारे पास में 7 और 5 कितना आएगा, कितना आएगा 12। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस जेड प्लस 12, यही कर सकता हूँ। अब क्या करूँगा, माइनस का जेड प्लस का 12 इक्वल्स टू 9, प्लस का 12 है उधर क्या हो जाएगा माइनस, प्लस जेड इक्वल्स टू 9 माइनस 12, माइनस का z इक्वल्स टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो z कितना आ जाएगा 3। अब देखो क्या हम x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना, z कितना है 3, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2। y का करेंगे अगर हम तो 7 माइनस 3, y कितना आ जाएगा 4। तो अब क्या किया मैंने इसमें, z कितना आया है हमारे पास, z आया है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ z आ गया है 3, x आ गया है 2 और y कितना आया है 4, ठीक है, y 4 आ गया। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, सेकंड भी, और जो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है वो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज है फोर्थ क्वेश्चन के, ठीक है। तो आपको फोर्थ और बाकी जो होमवर्क दिया मैंने वो सारे के सारे कर लेने हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ जल्दी। तो देखो दोस्तों, मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 8 है। आप कहोगे क्वेश्चन नंबर 7 क्यों नहीं कराया, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 6 के। आपके मन में एक छोटा सा कीड़ा और आएगा कि 9 क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, तो 9 क्वेश्चन भी एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। तो चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। 8 आया है a इक्वल्स टू a माइनस जे m मल्टीप्लाई n। अब इसने ये कहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, आप लोग बताओ कब बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोगों को पता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो करा ही होगा। बताओ फिर, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जब मैं सिखा रहा था उस टाइम पर बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा। तो आप लोग बोलोगे सर हमें तो पता है कि m इंटू एन कब होगा, जब m इक्वल होगा n के। फिर आप कहोगे हमें तो सर एग्जाम्पल भी पता है, एग्जाम्पल कैसे कराया था आपने, तो आपने कराया था m जितना मैट्रिक्स होगा, जितने एलिमेंट जितने ऑर्डर होंगे, जैसे A11 A12 A21 A22, सेम n मैट्रिक्स में भी आने चाहिए, A11 A12 A21 A22, यानी कि जितने ऑर्डर इसमें है उतना ही ऑर्डर n में भी होना चाहिए, तब तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या ये 2 इंटू 2 है, हाँ है। क्या ये 2 इंटू 2 है, हाँ जी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू n होगा, ये तो होगा ना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 8th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हम इसको रफ करते हैं और 10th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। 10th क्वेश्चन करने से पहले मैं जरा पानी पी लूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है ना। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पढ़ लिया। तो देखो इसने बोला है द ऑर्डर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विद ईच एंट्री
0 और 1 इज, यानी कि पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें कुछ हम लिखना नहीं है मैट्रिक्स के अंदर। मैंने कहा 3 × 3 का मैट्रिक्स बना देते हैं। आपने कहा ठीक है सर बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो हमने एक 3 × 3 का मैट्रिक्स बना दिया। इसने ये कही है कि अगर हम हर एलिमेंट में ये 2 कंडीशन लगाए तो हर एलिमेंट पर कितनी एंट्री बैठेगी। क्या इसने बोला कंडीशन या तो 0, स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 0 से या फिर 1 से। तो कंडीशन कितनी हो गई, 2। तो हर जगह एंट्री कितनी होगी, 2। तो मैं अगर यहां पर अगर मैं कंडीशन लगाऊं तो कितनी एंट्री बनेगी, 2। यहां कंडीशन लगाऊं तो कितनी होगी, 2। यहां पर भी 2 होगी। और ऐसे करते करते कितनी कंडीशन बन जाएगी, 2 × 9 कह सकता हूं ना मैं इसको। यानी हर एलिमेंट में 2 कंडीशन लगेगी। तो यहां पर मैं कर सकता हूं 2⁹ कर सकता हूं ना। 2⁹ अगर मैंने किया तो आंसर कितना आएगा, 5 12। यानी कि हर एलिमेंट पर हमें 2 कंडीशन बनेगी। अगर मैं एक दो बता दूं कि अगर इससे बोला होता कि यहाँ पर भैया एक और कंडीशन लगाओ कि यहाँ 2 भी होना चाहिए, तो कितनी एंट्री होगी, हर एलिमेंट पर 3 बनेगी। कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। तो यहाँ पर भी 3, तो मैं डायरेक्ट क्या करता फिर 3⁹9। समझ गए ना इस चीज को। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये हमारा 3.1 जो है ये होता है हमारा डी एंड। ये तो बेटा मैट्रिक्स जो था इसका ये समझो वार्म अप करा है हमने, जो हमने इंट्रोडक्शन करा था उसमें थोड़ा सा वार्म अप करा है, हिंद थोड़ा सा बोले तो 20% वार्म अप कर लिया हमने। सेकंड एक्सरसाइज पर और कर लेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। मैट्रिक्स का अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं किया है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो, उसके बाद फिर ये देखो, क्योंकि इसके बाद जो 4th चैप्टर आएगा ना डिटर्मिनेंट, वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और अगर ये समझ आ गया तो डिटर्मिनेंट तो पानी की तरह निकाल लोगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं, ओके, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।